हमारी कहानी शुरू होती है दानव क्षेत्र द्वार के अंदर एक बंदर जगह दिखाते हुए। हमें एक पंजा दिखाया जाता है, फिर उसका मुंह देखते हैं जो स्नेक जैसा होता है। स्नेक सामने कुछ पौधों को देखता है। पौधों को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में जमीन के अंदर से निकल रहे होते हैं। सामने की तरफ स्नेक खड़ा होता है। पौधा और स्नेक घूर घूर कर आपस में देख रहे होते हैं। स्नेक अटैक कर देता है आलू पर। स्नेक और आलू की लड़ाई होने लगती है। स्नेक और आलू को दो मॉन्स्टर जैसे इंसान देख रहे होते हैं। एक कहता है ये साफ है, वे आज सच में ऐसा कर रहे हैं, है ना? आलू स्नेक का मजाक उड़ाते हैं। ये रहा सुपर पंच। आलू ने घुसा मारा, स्नेक ने वो चकमा दे गया। स्लैश। लड़ाई खत्म करके दोनों अपने अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। स्नेक तीनों आलूओं को रोता हुआ देखता है। आलू मजे से नाच रहे होते हैं। स्नेक भाग जाता है रोता हुआ। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैंड्रागोरा जीतेगा। इसका मतलब है 99 मैचों में 99 जीत। लेकिन फिर भी नूडल आज काफी अच्छे से डटा रहा। इसके बाद हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम दोनों में फिर लड़ाई हुई? आलू कहता है आलू कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूं? ओ कापी। हमारे एमसी कुछ अपनी उंगलियों पर तरल सा लेकर आलू पर लगाता है। एमसी कहता है लो सब हो गया। एमसी कहता है कौन जानता था कि आलू को मॉइस्चराइजिंग लोशन इतना पसंद आएगा। अपने गोल से एक छोटी लड़की पूछती है मुझे भूख लगी है, अंकल खाना आने में अभी कितना समय है? गोल कहता है रुकिए, ये लगभग तैयार है, आपको बहुत पसंद आएगा। जो मैंने आपके लिए रखा है गोल फायर पर खाना ऐसे पका रहा होता है जैसे कोई मॉन्स्टर। छोटी लड़की कहती है इसे मत भूलना। क्यों? गोल कहता है जरूर। कराह की आवाज आती है। अंडा तवे पर डालता है। डबल फायर पर गोल बनाने लगता है ऑमलेट। इस लड़की का नाम हमें पता लगता है, इसका नाम सेलिना है। सेलिना कहती है अंकल आप बहुत अच्छे हैं। गोल कहता है डन, ऑमलेट रेडी है, चलो खाते हैं। ठहरो, मैं सबसे जरूरी बात भूल गया। सेलिना कहती है अंकल ये क्या है? तिल छिलकना। मछली। गोल कहता है ठीक है सब हो गया, लंच सर्व हो गया है, जल्दी करो सब लोग। हमारा एमसी कहता है चलो चलते हैं। आलू से दोनों मॉन्स्टर जैसे दिखने आज का मेन्यू एक डिश है जिसमें स्पेशल सॉस है जिसे मैंने खुद बनाया है। हाफना। गोल घिसेओक नाम का एकमात्र किमची फ्राइड राइस। सेलिना कहती है थैंक यू अंकल। हाँ सब लोग खाओ। सेलिना ऑमलेट खाकर गैलेक्सी में चले जाती है। सेलिना कहती है अंकल ये बहुत अच्छा है। हाँ इससे ज्यादा भी है तो आप पेट भर कर खा सकते हैं। हमें इस लड़की का नाम पता लगता है, इसका नाम यूरी है। यूरी कहती है गोल से आप सच में एक अच्छे शेफ हैं। हे मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। एमसी कहता है चलो देखते हैं। एमसी खाकर कहता है एमसी आलू की तरफ देखता है और कहता है वो सो गया। अलीशा कहती है स्वादिष्ट, मैं तुम्हें खाने में मदद करूंगा। यूरी कहती है क्या मुझे अंडे मिल सकते हैं? बिल्कुल। गोल कहता है मैं अभी वापस आऊंगा। एमसी मुस्कुराता है। एमसी कहता है यहाँ दानव लोग में जीवन अच्छा है। शाम का सूरज दिखाया जाता है और एमसी कहता है ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। आसमान पर दरवाजे खुल गए और दुनिया खत्म होते होते बची। गेट के अंदर से मॉन्स्टर आने लगते हैं, हर तरह के हिंसक और डरावने राक्षस झरने की तरह बहने की, जिसे बाद में दानव लोक के नाम से जाना गया। मॉन्स्टर हर तरफ तबाही मचा रहे थे। तभी कुछ हीरो अपनी अवेकनिंग पूरी कर लेते हैं और हीरो की टीम बनाकर मॉन्स्टरों पर अटैक कर देते हैं। वो ऐसे हीरो थे जिन्हें मन के जागने के बाद विशेष शक्तियां प्राप्त हुई। एक हीरो मॉन्स्टरों पर अटैक करता है और इस तरह मानवता ने अपना जवाबी हमला शुरू किया। सीन प्रेजेंट में आता है और शहरों का फिर से निर्माण किया गया। हालांकि अभी भी कई मॉन्स्टर थे जिनसे निपटना बाकी था। कम से कम लोग कुछ हद तक अपनी जिंदगी पहले की तरह जी पा रहे थे। कुछ मॉन्स्टर एक इंसान पर अटैक करते हैं। ये इंसान मॉन्स्टर में तलवार घुसाता हुआ कहता है उन राक्षसों की संख्या की तुलना में जिन्होंने इंसानियत को चारों तरफ से धमकाया था, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। वहाँ पर्याप्त प्राकृतिक रूप से जन्मे जागृत हंटर थे। इस इंसान के पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, बड़े ही भयानक तरीके से इंसान की तरफ देख रहा होता है। मॉन्स्टर कहता है चिमेरा। शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जो मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा था वो ब्लास्ट हो जाता है। हमें एक लैब के अंदर एक इंसान और एक स्नेक दिखाए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों में मौत की सजा पाए अपराधी, जानवरों के शव शामिल थे। एक तरफ हमें क्रिस्टल दिखाए जाते हैं और इंजेक्शन में कुछ नीला लिक्विड भरा हुआ दिखता है। हमें लैब के अंदर कई सारे मरे हुए इंसानों की बॉडी दिखाई जाती है
और सामने एक जार के अंदर एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट इंसानियत जिंदा रहने की कोशिश में आगे बढ़ी, जिसके कारण हंटर्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ। ये साइंटिफिक और हंटर कम्युनिटी का आइडियल कॉम्बिनेशन था। इसके डर में हंटर की मौत कम होने लगी और वो लोगों को बचा पाए। इसी वजह से दुनिया धीरे धीरे पहले जैसी हो रही थी। एक रात एक गैर कानूनी लैब में 2 वर्कर के सेल देखने आए थे। एक वर्कर कहता है, हम आखिरकार एक आखिरी सेल को चेक करने के बाद क्लॉक आउट कर सकते हैं। बेसमेंट लेवल 18 हाई क्लास मॉन्स्टर होल्डिंग एरिया है। एक वर्कर कहता है, अरे अरे क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या नंबर 17 का हाथ आपको भी खराब लग रहा है? फैटी वर्कर कहता है, इसके ज्यादा पास मत जाना। दूसरा वर्कर कहता है, चिंता मत करो, इसका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ये तब तक हिल नहीं सकता जब तक इसे आदेश न दिया जाए। लेकिन फिर भी ध्यान रखना। हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फैटी वर्कर कहता है, देखो इसका दाहिना हाथ टूट गया है, क्या ये टेस्ट का साइड इफेक्ट है? दूसरा वर्कर कहता है, जब ये आपको ठीक से देख भी ना पाए तो घबराओ मत। दूसरा वर्कर कहता है, चलो बस चलते हैं, लगता है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फैटी कहता है, ओके ओके। उन दोनों के जाते हुए हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। दोनों वर्कर आकर इंस्पेक्टर को बताते हैं, नंबर 17 बहुत दूर चला गया है। फैटी कहते हैं, इसका शरीर इतना खराब हो गया है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर ये कोई दूसरा मॉन्स्टर होता तो ये पहले ही मर चुका होता। इंस्पेक्टर कहता है, इसे मरने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इंस्पेक्टर कहता है, मैं सहमत हूं, ठीक है फिर इसे लेटेस्ट गेट बंद करने के मिशन में शामिल कर दो। इंस्पेक्टर कहता है, जब शिकारी पीछे हटें तो इसे उनकी सुरक्षा के लिए रखना, लेकिन वापस आने का ऑर्डर मत देना। मॉन्स्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ये मॉन्स्टर एक Y1 से लड़ाई कर रहा होता है। उस Y1 को अपने पंजे से फाड़ देता है। इस मॉन्स्टर के पीछे से फिर से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और दहाड़ मारता है। मॉन्स्टर जमीन पर बैठता है और बड़े मॉन्स्टर से लंबी छलांग लगाता है। मॉन्स्टर के ऊपर मॉन्स्टर पर अटैक कर उसके 2 हिस्से कर देता है। इस मॉन्स्टर के हमें नाम पता लगता है, ट्रीट। एक कामेहामे आज जैसा एक अटैक बनाता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। 3 लोग मास्टर के पीछे आते हैं और कहते हैं कि ताकत अविश्वसनीय है। इसने उन सभी को मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक बार में मार गिराया, जैसा कि एक S क्लास मॉन्स्टर से उम्मीद थी। वैसे क्या आपको सच में लगता है कि हम गेट बंद कर पाएंगे? पीले बाल वाला कहता है, हमारा ऐसा डंजियन मरते हुए हमारा 3रा दिन हो गया है। पीले बाल वाला कहता है, चिंता मत करो, चाहे कितने भी राक्षस आ जाए। ऑरेंज बालों वाला कहता है, जब तक वो S क्लास मॉन्स्टर हमारे साथ है, हम अपनी जगह पर डटे रह सकते हैं। हमें बस इतना करना है, छोटे मॉन्स्टरों को मारना है। गेट की तरफ दिखाया जाता है। येलो बाल वाला कहता है, रेड गेट के बंद होने का सिग्नल कंफर्म हो गया है। ब्लैक बालों वाला कहता है, ठीक है, चलो इस ट्रीट को भी आने दो। वहां एक और मॉन्स्टर आ जाता है। ट्रीट उसके मुंह पर एक घूंसा मारते हैं। लड़की कहती है, रुको, उसका क्या? ब्लैक बालों वाला कहता है, इसे छोड़ दो, हमें ऑर्डर मिला है कि इसे अपने साथ वापस ना ले जाएं। लड़की कहती है, लेकिन क्या ये महंगा नहीं है? लड़की कहती है, मैंने सुना है कि ये जल्द ही खत्म होने वाला है। लड़की कहती है, मुझे इस बात का थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो बहुत सारे कैजुअल्टीज होते। ब्लैक बालों वाला कहता है, आपको इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि वे मुश्किल से ही जीवित चीजों में गिने जाते हैं। ब्लैक बालों वाला कहता है, ट्रीट एक मॉन्स्टर है, बस इसलिए वो ऑर्डर और मंत्रों का पालन करना जानते हैं। ट्रीट उस मॉन्स्टर के हाथ को उखाड़ कर फेंक देता है। मॉन्स्टर भागने लगता है, लेकिन ट्रीट फिर से कम है हाँ जैसा एक बोल बनाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। ट्रीट सोचता है, क्या इंसान मुझे समझते हैं? ट्रीट की हालत खराब हो चुकी होती है। बस इतना ही, इसका मतलब है कि मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। मिशन के बाद मुझे ये ऑर्डर मिला है। ट्रीट का एक हाथ भी कट गया था लड़ाई में। ट्रीट मॉन्स्टर को देखता है और कहता है, विकृत नहीं है, और सोचता है, जिस दिन काइमेरा हंटर नंबर 17 खत्म हुआ, उसके आखिरी मिशन के नतीजे इस तरह थे। 0 हंटर कैजुअल्टी। हमें सब मॉन्स्टर्स की लाश दिखाई जाती है जिन्हें ट्रीट ने मार दिया होता है। ट्रीट ने 1823 मॉन्स्टर्स को हराया। मौत के समय ट्रीट को अतीत का एक ऐसा समय याद आया जो उसके सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वो असल में कभी इंसान था, और जब वो 9 साल का था तब उसे किडनैप कर लिया गया था। और उस याद से शुरू करते हैं। ट्रीट की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई।
बदकिस्मती से नंबर ट्रीट के लिए उसका खराब दिमाग ये समझने में फेल हो गया कि इन सभी सीन का क्या मतलब है, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ा रहा और शांति से देखता रहा। ट्रीट पिछला जीवन 79 साल पहले। वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा जिस पर हम पूरा सोलो लेवलिंग करने वाले हैं।